हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे क्रम परीक्षण। रीजनिंग में क्रम परीक्षण यानी ऑर्डर एंड रैंकिंग। वो देखो जिस प्रकार अपन बैठक व्यवस्था पढ़ी थी उसी प्रकार आज पढ़ेंगे अपन क्रम परीक्षण बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ है। चलो देखते हैं। उसमें क्या देखा था मैंने, लेफ्ट राइट को बताया था कि लेफ्ट किस प्रकार होता है, राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। चलो इसमें एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्रम परीक्षण में बोलेगा कि 5 विद्यार्थी लेफ्ट से राम लेफ्ट साइड से 5वें स्थान पर तथा श्याम राइट साइड से 10वें स्थान पर है, तो कुल स्टूडेंट कितने होंगे। राम लेफ्ट से बाएं से 10वें स्थान पर बैठा है, तो दाएं से कौन से स्थान पर होगा। क्वेश्चन इस प्रकार होंगे। चलो देखते हैं किस प्रकार है। इसमें पूछेगा जिस प्रकार मान लो पंक्ति में कुल 60 स्टूडेंट हैं। मान लो पंक्ति में कुल 60 स्टूडेंट हैं। राम बाएं साइड से 20वें स्थान पर बैठा है। राम बाएं साइड से 20वें स्थान पर बैठेगा। इसमें लेफ्ट और राइट क्या होंगे उसी प्रकार देखो, एक पंक्ति है उसमें राम इस तरफ मुंह करके बैठा है, तो लेफ्ट कौन सा होगा, नाखून वाली साइड कौन सी होगी, लेफ्ट, और हथेली वाली साइड है राइट है। तो इस साइड में क्या होगा, हमेशा ही लेफ्ट है, और इस साइड में राइट है। ये होगा लेफ्ट है और ये होगा राइट है। क्वेश्चन देखो किस प्रकार पूछा जाएगा। एक पंक्ति में कुल 60 विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में कुल विद्यार्थी 60। राम लेफ्ट साइड से बाईं साइड से, लेफ्ट को बोलते हैं बायां, राइट को बोलते हैं दायां। राम बाईं साइड से 20वें स्थान पर बैठा है, तो दाईं साइड से कौन से स्थान होगा। कुल 20 विद्यार्थी हैं और बाएं साइड से 20वें स्थान पर बैठा है, तो दाएं स्थान से कोई तो स्थान होगा इसका, तो दाएं साइड से कौन से स्थान पर बैठा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। एक बार थोड़ा और देखें। जिस प्रकार मान लो पूछेगा कि एक पंक्ति में कुल 20 विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में कुल 20 विद्यार्थी हैं और पंकज, जिस प्रकार मान लो पंकज दाएं साइड से 10वें स्थान पर बैठा है। दाएं स्थान से 10वें स्थान पर बैठा है, तो बाएं साइड से कौन से स्थान पर बैठेगा, लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पर बैठेगा। क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है। देखो मान लो राम बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से राम 21वें स्थान पर बैठा है। लेफ्ट साइड से राम 21वें स्थान पर बैठा है और राइट साइड से राम 22वें स्थान पर बैठा है। कितना, लेफ्ट साइड से 21वें स्थान पर और राइट साइड दाएं साइड से 22वें स्थान पर बैठा है। राइट साइड से 22वें स्थान पर और लेफ्ट साइड से 21वें स्थान पर बैठा है, तो पंक्ति में कुल स्टूडेंट कितने होंगे। इसमें तो पूछा गया राम का स्थान बता दिया और राम का दाएं साइड से स्थान बता दिया, बाएं साइड से स्थान बता दिया और कुल विद्यार्थी पूछे गए। इसमें पूछा गया अगर राइट साइड से 20वें स्थान पर है, तो लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पर होगा। इसमें पूछा गया कि कुल विद्यार्थी 60 हैं और राम बाएं साइड से 20वें स्थान पर है, तो दाएं साइड से कौन से स्थान पर होगा। चलो इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। टोटल ऑफ स्टूडेंट बराबर होगा L प्लस का R माइनस 1। ये सूत्र आपको याद रखना है। टोटल ऑफ स्टूडेंट बराबर L प्लस का R माइनस 1। देखो किस प्रकार है। इसमें क्या बोला गया था, कुल विद्यार्थी कितने आपके पास है, 60 है, और राम लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। ज्ञात क्या करना है, दाएं साइड से कौन से स्थान पर है। क्वेश्चन क्या था एक बार दोबारा देखें। एक पंक्ति में कुल 60 विद्यार्थी हैं और राम बाएं साइड से 20वें स्थान पर है, तो दाएं साइड से कौन से स्थान पर होगा, दाएं साइड से कौन से स्थान पर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए टोटल विद्यार्थी बराबर लेफ्ट प्लस का राइट माइनस 1। खुद का स्थान माइनस कर देते हैं, 2 बार काउंट होने की वजह से खुद का स्थान है माइनस कर देते हैं। तो टोटल 60 थे, लेफ्ट 20 से और R ज्ञात करना है माइनस 1। 20 में से 1 गया तो कितना बचा, 19। कितना बचा, 19 प्लस का R बराबर है 60 है। तो ये 19 उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या। देखो ये होगा 60 माइनस का 19 बराबर है R यानी राइट साइड से। कौन सा, ये लेफ्ट से मान लो, फिर ये लेफ्ट साइड से मान लो 20वां, राइट साइड से 20वां स्थान था, तो सही राइट साइड से कौन से स्थान पर होगा। पूछा क्या गया कि राइट साइड से कौन से स्थान पर होगा। राइट साइड से
कौन से स्थान पर होगा? तो क्या बचा? 29 बराबर है R। 60 में से 20 जाएंगे तो 30, ये एक और माइनस हो गया तो 29। चलो चलते हैं नेक्स्ट है। चलो ये समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं अपने। ये क्या था? टोटल स्टूडेंट बराबर लेफ्ट प्लस का राइट माइनस 1। अगर आपको टोटल स्टूडेंट दिए हुए तो टोटल की जगह टोटल और लेफ्ट दे देगा और राइट पूछ सकता है, और राइट दे देगा लेफ्ट पूछ सकता है, उसमें से एक माइनस कर देते हैं। चलो इस नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। इसमें क्या बोला गया कि राम का लेफ्ट साइड से तो 20वां स्थान है, राम का लेफ्ट साइड से 20वां स्थान है और दाई साइड से 10वां स्थान है, तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? तो टोटल ज्ञात करना है अब की बार। तो लेफ्ट से 20 होंगे और राइट से 10 माइनस का 1, 20 और 10 30 है, 30 माइनस 1 यानी 29 है। टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? 29 है। टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? 29 है। क्वेश्चन देखो इस प्रकार आ सकता है, टोटल विद्यार्थी पूछ सकता है, और इसमें क्या पूछा गया था? लेफ्ट राइट पूछ सकता है। और एक और देखते हैं अपन नई टाइप से। मान लो आपके पास बोल दिया कि राम दाएं साइड से 9वें स्थान पर है, राम दाएं साइड से 9वें स्थान पर है और टोटल विद्यार्थी आपके पास 60 हैं, 20 मान लो। टोटल विद्यार्थी आपके पास 20 हैं और राम दाएं साइड से कौन से स्थान पर बैठा है? 9वें स्थान से। 9वें स्थान पर तो बाएं साइड से कौन सा स्थान होगा? बाएं साइड से कौन सा स्थान होगा? देखो क्या बोल रहा है, टोटल विद्यार्थी कितना बोल रहा है? 20, और दाएं साइड से यानी राइट साइड से कितना बोल रहा है? 9 माइनस 1 प्लस लेफ्ट ज्ञात करना, यानी दाएं साइड से बाएं साइड से ज्ञात करना है और दाएं साइड से दिया गया है। ये कितना बचा? 8 प्लस का लेफ्ट बराबर 20, तो ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 20 माइनस का 8, तो कितने बचे? 20 में से 8 गए तो 12। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये समझा दिया आपको, अगर टोटल विद्यार्थी ज्ञात करना हो तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों दे देगा, माइनस 1 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। अगर टोटल विद्यार्थी दिए हुए लेफ्ट पूछा है तो राइट दिया मिलेगा, अगर राइट पूछा है तो लेफ्ट दिया मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन किस प्रकार है। 70 बच्चों की एक पंक्ति में पी का स्थान बाईं तरफ से 22वां तथा क्यू का स्थान दाईं तरफ से 38वां हो तो पी व आर के मध्य कितने बच्चे हैं? देखो 70 बच्चों की एक पंक्ति है, 70 बच्चों की एक पंक्ति में पी का स्थान बाईं तरफ से 22वां है, पी का स्थान बाईं तरफ से कौन सा है? 22वां। क्यू का स्थान दाईं तरफ से 38वां है, कौन सा स्थान है? दाईं तरफ से, यानी इस साइड से कितना है? क्यू का 38वां और पी का 22वां। पूछा क्या गया? पी व क्यू के बीच में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? पी व क्यू के बीच में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? पी का स्थान 22वां है और क्यू का स्थान 38वां है, तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे होंगे? कुल बच्चे कितने थे? 70। देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 22 तो उस साइड से बिठा दिए, 38 उस साइड से बिठा दी, तो बीच में बैठेंगे। वो देखो किस प्रकार है, 22 प्लस का 38 कितने हो गए? 8 9 10 6 कितने हो गए? 60। 22 प्लस का 38 बिठा दिए 60। कुल विद्यार्थी बिठाने कितने थे? 70। 60 तो बिठा दिए और कितने बिठाने थे? 70। तो बीच में कितने स्टूडेंट बच गए? बीच में कितने बच गए? 10। बीच में कितने होंगे? 10 स्टूडेंट है। कितने? 10 स्टूडेंट है। चलो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट पर। करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 45 बच्चों की एक पंक्ति में कितने बच्चे दिए गए? टोटल है 45। 45 बच्चों की एक पंक्ति में पी का स्थान दाईं तरफ से 38वां है, दाईं यानी इस साइड से कौन सा स्थान दिया गया है? 38वां। दाईं साइड से 38वां स्थान है किसका? पी का। किसका? पी का दाईं साइड से 38वां स्थान है। और क्या बोल रहा है? और बाईं साइड से यहाँ क्या है? बायां।
बाएं साइड से आर का स्थान है 22वां है। आर कौन से स्थान पर बैठा है? 22वें स्थान पर बैठा है। तो पी व आर के मध्य कितने बच्चे होंगे? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 45। 38 तो उसमें से बिठा दिए। कितने बिठा दिए? 38। तो जो आपको आर के बच्चे बिठाने हैं, आर का स्थान है, जो आर का स्थान है 22वां, वो इधर नहीं होगा। वो कहां जाएगा? क्योंकि 45 तो कुल बच्चे थे पंक्ति में, 38 आपने बिठा दिए। कितने और बचे? 7 और बचे। आपको बिठाने 22। कितने बिठाने? 22। तो 38 और 22 तो 60 हो गए। ये तो इस प्रकार कितने हो रहे हैं? 60 हो रहे हैं। और बच्चे कुल कितने थे? 45। तो देखो किस प्रकार होगा। 22वां स्थान है आर का। आर का कौन सा स्थान है? 22वां, वो भी बाएं साइड से। तो वो बैठता बैठता यहां तक आएगा और इससे आगे निकल जाएगा, पी वाले स्थान से इधर जाएगा। तभी तो यहाँ 22 बैठेंगे। नहीं, इधर इधर बिठाना होता तो 7 बचे। 7 तो विद्यार्थी नहीं दे रहा है। ये कितना दे रहा है? 22 दे रहा है। तो मान लो यहाँ कहीं आएगा। आर का स्थान है 22वां, मान लो यहाँ कहीं भी मान लो। ठीक है। आर बाएं साइड से 22वें स्थान पर है और पी दाएं साइड से 38वें स्थान पर है। तो पी व आर के मध्य कितने बच्चे हैं? पी व आर के मध्य कितने बच्चे हैं? देखो ये बोल रहा है कि ये तो 38वें स्थान पर है और ये इस साइड से कौन से स्थान पर है? 22वें स्थान पर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है? टोटल विद्यार्थी कितने थे? 45। इन दोनों को जोड़ो। 22 प्लस का 38 कितने हो गए? 60। 22 प्लस का 38 कितने हो गए? 60। ये सही होगा या फिर ये सही होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन में और लेस का कंडीशन बनती है, वो देखो किस प्रकार है। अगर बच्चे दिए हुए थे कितने? 45। अगर कुल बच्चे 45 दिए गए और पंक्ति में बिठाने वाले बच्चों की संख्या अगर ज्यादा हो रही है, कुल बच्चे 45 हैं और पंक्ति में बिठाने वाले बच्चों की अगर संख्या ज्यादा हो रही है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। आप 60 जो बिठाने हैं उसमें से कुल विद्यार्थियों को, उसमें से ज्यादा में से कम माइनस होता है, तो उसमें से कुल बच्चों को माइनस कर देंगे और 2 और माइनस कर देंगे। वो देखो किस प्रकार। एक तो P इस साइड से काउंट हो गया और एक बार R इस साइड से काउंट हो गया। तो कितनी बार R काउंट हो गया? 2 बार। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए अगर कुल बच्चों से ज्यादा बच्चे बिठा रहे हैं पंक्ति में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ज्यादा में से कुल बच्चे माइनस, दोनों को जोड़ में से कुल बच्चे माइनस करके और 2 माइनस कर देते हैं। ये देखो 60 माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 45 और 2 47 है। माइनस माइनस हो तो जुड़ जाते हैं। 45 और 2 47। तो 60 में से 47 गए तो 13। 60 में से 47 गए तो 13। एक बार दोबारा देख लो। अगर पंक्ति में कुल बच्चों से ज्यादा बच्चे बिठाए जा रहे हैं, तो आप ज्यादा में से कम को माइनस कर दो और दोनों के स्थान भी माइनस कर दो। ठीक है, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं। राय का बाएं से 12वां तथा श्याम का दाएं से 8वां स्थान है। तो दोनों के बीच कुल विद्यार्थी कितने हैं? दोनों के बीच कुल विद्यार्थी कितने हैं? देखो, एक पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 15। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 15। राय का बाएं से 12वां स्थान है। राय का बाएं से 12वां स्थान है। ठीक है। श्याम का दाएं से 8वां स्थान है। श्याम का दाएं से अगर 8वां स्थान लगाओगे आप, तो फिर 12 और 8 तो 20 हो गए। 15 से ऊपर जा रहा है तो ये थोड़ा इस साइड जाएगा। इसका कौन सा स्थान है? 8वां स्थान। श्याम का दाएं से 8वां स्थान, राम का बाएं से 12वां स्थान हो। तो दोनों के बीच में कुल विद्यार्थी,
ये तो इधर निकल जाएगा और ये इधर निकल जाएगा, तो दोनों के बीच में कुल विद्यार्थी कितने होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था 12 प्लस का 8 कितने हो रहे हैं 20, कुल विद्यार्थी कितने हैं 15। अगर 15 से ऊपर जा रहा है तो कुल ज्यादा में से कुल माइनस कर देंगे और 2 माइनस और कर देंगे, इन दोनों का स्थान क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 20 माइनस कितने हो गए 15 और 2 17, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं तो 15 और 2 17, तो कितना बचा 3 स्टूडेंट है, कितना बचा 3। दोनों के बीच कुल विद्यार्थी कितने होंगे 3। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियां कितनी हैं 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाएं से खिसक जाती है तो उसका स्थान बाएं तरफ से 12वां हो जाता है। पहले पंक्ति में दाएं तरफ से कौन सा स्थान था। देखो क्या बोल रहे हैं 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाएं से खिसक जाती है, 4 स्थान दाएं से खिसक जाती है तो उसका बाएं तरफ से 12वां स्थान हो जाता है। देखो बाएं तरफ से बोला गया है कि बाएं तरफ से मतलब लेफ्ट साइड से मोनिका कहां बैठी है 12वें स्थान पर। कहां बाएं तरफ से मोनिका 12वें स्थान पर बैठी है, वो 4 स्थान खिसक जाती है, बाएं तरफ खिसक जाती है। तो दाएं साइड से खिसकेगी तो बाएं तरफ जाएगी, अगर दाएं तरफ से खिसकेगी तो बाएं तरफ जाएगी, तो उसका स्थान कौन सा हो जाता है 4 खिसक गई तो कहां पहुंचे 8 पर। अगर 4 स्थान खिसक गई मोनिका तो कहां पहुंच गए 8 पर। कुल लड़कियां कितनी थी 21, तो सूत्र क्या था L प्लस का R माइनस 1। टोटल विद्यार्थी कितने 21, टोटल लड़कियां कितनी 21। और राइट साइड से है क्या लेफ्ट साइड से है, लेफ्ट साइड से बोला गया कितना है, पूछा क्या गया है पहले पंक्ति में दाएं तरफ से कौन सा स्थान था, पहले पंक्ति में दाएं तरफ से यानी राइट साइड से पूछा गया, राइट साइड से पूछा गया पहले स्थान कौन सा था। तो 21 तो टोटल लगा दिए, राइट ज्ञात करना, लेफ्ट का कौन सा लोगे 12 लोगे या 8। अब पूछा गया कि पहले स्थान कौन सा था, तो पहले तो 12वां था, अब के लिए ले रहे हैं तो अपन 8 लेंगे, कौन सा लेंगे 8। ये कितना बचा 7, 8 में से गया तो 7 21 माइनस का 7 बराबर है R, कितने बचे 14। तो इसका कौन सा स्थान हो जाएगा 14वां स्थान। कौन सा दाएं तरफ से कौन सा स्थान होगा 14वां। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक पंक्ति में कमला का स्थान बाएं तरफ से 12वां है, एक पंक्ति में कमला का स्थान बाएं तरफ से 12वां, किसका स्थान है कमला का बाएं तरफ से 12वां, तथा सीता का दाएं तरफ से 26वां है। सीता का दाएं तरफ से कौन सा है 26वां, सीता का दाएं तरफ से 26वां है। दोनों के बीच में 5 व्यक्ति और बैठे हैं, 12 और 26 के बीच में 5 व्यक्ति और बैठे हैं। बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं 5, बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं 5 हो। तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे, क्या पूछा गया पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे। 12 इस साइड से बैठे हैं, 26 इस साइड से बैठे हैं, 5 बीच में बैठे हैं, तो पंक्ति में अधिकतम पूछा गया है, मतलब हाईएस्ट कितने आदमी होंगे। तो जोड़ दो सभी को, 26 प्लस का 12 प्लस का 5, 26 तो इस लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कितने 26 और 12 प्लस का 5 कितना 43, कितने हो गए 43 व्यक्ति। तो अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं 43 व्यक्ति। अब देखो क्वेश्चन सेम है और एक नाम की चेंजिंग आई है, वो देखो किस प्रकार पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इसमें तो क्या पूछा गया था अधिकतम यानी मैक्सिमम और इसमें क्या पूछा गया न्यूनतम, क्या पूछा जाएगा न्यूनतम पूछा जाए। तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार होगा,
न्यूनतम, अगर अधिकतम पूछा जाए तो सभी को जोड़ देते हैं। अगर मिनिमम यानी मिनिमम न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, पंक्ति में कम से कम व्यक्ति कितने होंगे, तो देखो किस प्रकार करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2, लेफ्ट साइड वालों को जोड़ देंगे, राइट साइड वाले में माइनस कर देंगे जो बीच में बैठे हैं, और इन दोनों के स्थान भी क्या कर देंगे, माइनस। क्यों कि अपने को तो कम से कम व्यक्ति देखने हैं, कम से कम व्यक्ति देखने इन दोनों के बीच में। क्वेश्चन भाई है कि इन दोनों के बीच में कम से कम है कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो क्वेश्चन क्या था, बाएं साइड से 12वां, दाएं साइड से 26वां था, और बीच में कितने व्यक्ति थे, 5। अगर अधिकतम पूछे तो सभी को जोड़ दो, अगर न्यूनतम पूछे तो सूत्र यह होगा लेफ्ट प्लस का राइट माइनस 5 मिड यानी बीच वाले, और माइनस इन दोनों का स्थान, क्यों कि न्यूनतम पूछा गया है। तो लेफ्ट कितने थे 12, राइट कितने थे 26, माइनस 5 माइनस 2, माइनस कितने हो गए 2, ये हो गए 6 8 38, माइनस का 7, 38 में से 7 गए तो कितने बचे 31। तो कम से कम व्यक्ति कितने होंगे 31, और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे 43, ज्यादा से ज्यादा 43 और कम से कम है 31। एक बार दोबारा सुन लो, अगर अधिकतम पूछे तो सभी को जोड़ देते हैं, अगर न्यूनतम पूछे तो लेफ्ट प्लस का राइट माइनस बीच वाले, और इन दोनों का स्थान यानी 2 माइनस कर देते हैं, 2 माइनस कर देते हैं। याद रखना है इन दोनों का स्थान और बीच वाला माइनस कर देते हैं, कब, जब न्यूनतम पूछे, जब न्यूनतम पूछे। चलो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पंक्ति में नवजोत की स्थिति बाईं ओर से 11वीं, बाईं ओर से 11वीं। देखो एक पंक्ति में नवजोत की स्थिति बाईं ओर से 11वीं, बाईं साइड से नवजोत की स्थिति कौन सी है, नवजोत यानी 11वीं। और क्या बोला है, तथा सपना दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, सपना दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 17वें स्थान पर है, सपना दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। वरुणा नवजोत से 4 स्थान आगे है, वरुणा नवजोत से 4 स्थान आगे है, यानी वरुणा इससे क्या है 4 स्थान आगे है, वरुणा नवजोत से 4 स्थान आगे है, वरुणा नवजोत से 4 स्थान आगे है, ठीक है। और वरुणा और सपना के बीच 6 व्यक्ति हैं, वरुणा और सपना के बीच कितने व्यक्ति 6। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, कोई व्यक्ति इधर उधर नहीं मिलानी, जिस प्रकार मान लो ये 11 था तो ये 17 उस साइड तो नहीं गया नहीं, और ना ये इसको क्रॉस किया ना इसको क्रॉस किया, तो इस प्रकार का सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें सभी को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 11 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 17, और कौन सा बच गया 11 4 6 17, तो 11 16 17 26 38 क्या आएगा 38। तो व्यक्ति कुल कितने होंगे, कुल संख्या कितनी होगी व्यक्तियों की 38। कोई व्यक्ति इधर उधर नहीं गया तो सभी को ऐड कर दिया, सभी को ऐड कर दिया। चलो ले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दक्षिण की तरफ मुंह करने वाली 22 बच्चों की एक पंक्ति में, दक्षिण की तरफ है मुंह करने वाली 22 बच्चों की एक पंक्ति है, कितने पंक्ति में कितने बच्चे हैं 22। दक्षिण की तरफ मुंह करने वाले 22 बच्चों की एक पंक्ति में ए दाहिनी ओर से 16वें, ए दाहिनी ओर से कौन सा स्थान है 16वां, बी बाईं ओर से 15वें, बी बाईं ओर से कौन से स्थान पर है 15वें पर है। और क्या बोला, ए व बी के बीच कुल कितने बच्चे होंगे, ए व बी के बीच बच्चे देखो 15 इस साइड से 15 इस साइड से हो गए, 16 इस साइड से हो गए, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 15 प्लस का 16 31, कितने 31, और बच्चे कितने थे 22,
पंक्ति में बच्चे तो 22 ही थे और उन्होंने कितना बिठा दिया 31। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए अपन क्या करते हैं 31 माइनस 22, 22 और 22 में जोड़ देते हैं, छोटी वाली संख्या में जोड़ देते हैं, इन दोनों का स्थान है, इन दोनों का स्थान है, यानी 22 माइनस 2, 31 माइनस 22, 24 के 24, 31 में से 24 गए तो 7, 31 में से 24 गए तो ए व बी के बीच कितने बच्चे होंगे 7। ये इधर क्रॉस करके इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा, इनके बीच में कितने बच्चे बैठेंगे 7। तो अगर इन दोनों का योग कुल बच्चों से ऊपर जा रहा है तो ज्यादा में से कम घटा देते हैं और इन दोनों का स्थान भी माइनस कर देते हैं। चलो क्वेश्चन का ले स्क्रीनशॉट। दोस्तों क्रम परीक्षण के लिए आज इतना ही। क्रम परीक्षण के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, पार्ट नंबर 2 में। ये पार्ट नंबर 1 था, आप पार्ट 1 को जरूर देखें, उसके बाद आपको पार्ट 2 करवाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को जरूर देखें और लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों।